Hey guys, welcome back to my channel and my name is Mitali and in today's video I will tell you how to become an cabin crew or a flight attendant। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जिनका सपना है एक फ्लाइट अटेंडर बनना या कैबिन क्रू बनना। तो मैं आपको बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी सारी क्वेश्चन जैसे कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एंड आपका प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, इश्यूज क्या क्या आती है, एंड आपको एग्जैक्टली आपको करना क्या रहेगा। सबसे पहले अगर आप कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडर के लिए की जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी हाइट और वेट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम्स क्या है, कौन लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे कोई मार्क है या फिर आपके हाथ में कोई टैटू वगैरह है तो ये सारी चीज़ें अगर आप जाते हैं तो आपको ये आप एलिजिबल नहीं है इस चीज़ के लिए। स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि एक पिंपल भी अगर आपको हो जाता है तो दे विल नॉट अलाउ यू टू फ्लाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी पड़ती हैं, इश्यूज ये सारे फेस। अगर कोई स्कार्स या मार्क्स हैं तो आपको डिसअपॉइंट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप उन्हें मेकअप से कंसील कर सकते हैं यानी कि छुपा सकते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर बाद में भी, क्योंकि आपको वैसे भी लेग्स में तो स्टॉकिंग्स पहननी ही रहती है। और आप जब तक इसको मेकअप से छुपा सकते हैं, और अगर ये बड़ा मार्क है या कोई ऐसा मार्क है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ये करते हैं कि 12th पास दे सकते हैं या ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्रेजुएशन करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड इसका बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आप यू शुड बी अनमैरिड, यानी कि आप शादी ज्वाइन करने के बाद आप शादी कर सकते हो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप शादी नहीं, मतलब यू शुड बी अनमैरिड। और इसकी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती है एंड बेसिक सैलरी जो होती है वो तो अच्छी होती है। साथ में जितने आवर्स आप फ्लाई करते हो वो सब कैलकुलेट करके आपको काफ़ी अच्छा एक सैलरी पैकेज मिलता है यहाँ पे। अब मैं आपको बात करूंगी कंपनीज आप कहाँ कहाँ हायर, कौन कौन सी कंपनीज आपको हायर कर सकती हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज में जब इंडिगो आई थी तो 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू था उसमें, एंड दे वर इजी बट पीपल वर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर सम दीज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बॉडी पे मार्क्स की वजह से एंड ऑल। सो फाइनल 2 पीपल वर सिलेक्टेड। स्पेशली आपका ये नेचर देखा जाता है कि आप कितने हम्बल हैं लोगों से, बिकॉज ये प्योरली कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस है। यहाँ पे आपको कस्टमर्स को डील करना है, उनका ध्यान रखना है एंड उनकी कंफर्ट का ध्यान रखना है। उनको कोई इशू नहीं आता है, यानी कि कोई बैगेज रखने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको पानी चाहिए या फिर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि यू शुड बी वेरी हम्बल टूवर्ड्स योर कस्टमर। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, बहुत सारी हैं। मैं आगे चल के इंटरनेशनल सर्विसेज के उन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। फ्लाई बिग करके एक एयरलाइंस है जो कि लॉन्च होने वाली है एंड बहुत सारी ओपनिंग्स हैं उसमें। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मतलब अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा है या फैमिली सर्कल में है तो उनको भी बोलिए ट्राई करने के लिए, जो ऐसी गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जो ट्राई करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट डिफरेंट थिंग होती है और जो ग्राउंड स्टाफ रहता है वो बहुत डिफरेंट स्टाफ रहता है। उसके लिए अलग से वैकेंसीज निकलती हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी। तो फ्लाईबिग की अगर मैं बात करूं तो ये एक एयरलाइंस है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली थी दिसंबर में 2019, बट कोविड-19 के चलते ये डिले हो गई एंड देन दे डिसाइडेड कि पेपर वर्क चल रहा था तो वो अप्रैल में आने वाले थे, बट नाउ दे आर कमिंग इन और दे विल बी कमिंग इन कमिंग मंथ्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है क्योंकि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा रखा गया है। एंड मैं अगर आप कैबिन क्रू के लिए ट्राई कर रहे हो तो एक बार इस कंपनी में ज़रूर ट्राई करो, क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है और किसी भी सिचुएशन के चलते, आई एम नॉट सेइंग कोविड-19, या किसी भी सिचुएशन के चलते अगर आपके जॉब चला गया है या फिर आपका कुछ भी इशू था और आपका पास पहला एक्सपीरियंस है तो फ्लाई बिग एयरलाइंस जो है सबसे पहले आपको चांस देगी, यानी कि फ्रेशर्स के कंपैरिजन में एक्सपीरियंस कैंडिडेट को चांस मिलेगा। और फ्रेशर्स की इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स रखी है। सैलरी पैकेज की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज भी दे रही है। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में जो कि कैबिन क्रू
बनना चाह रहा है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। एंड अगर आपकी वजह से किसी की हेल्प होती है तो दिस इज़ वेरी गुड। डिटेलिंग आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी वेबसाइट की पूरी जानकारी में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और जो भी लड़के लड़कियाँ ट्राई करना चाहते हैं कैबिन क्रू के लिए, सो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।